दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में कांवड़ ला रहे बाइक सवार दो सगे भाई कांवड़ियों समेत 3 युवकों की मौत। आज दिनांक 26 फरवरी 2025 को रात्रि लगभग 2:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि भोजपुर टोल से आगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर थाना भोजपुर अंतर्गत एक कार द्वारा दो बाइक सवार 5 व्यक्तियों को टक्कर मार दी गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा घटना को अटेंड किया गया तथा घायलों को उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया, जहां पर इनमें से 3 व्यक्ति देवेंद्र, हरेंद्र और अजय, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, इनको डॉक्टरों ने वहां पे मृत घोषित कर दिया तथा 2 सुनील और सुंदर जो इनके साथ थे और फरीदाबाद के ही हैं, इनका उपचार वहां चल रहा था। प्राप्त सूचना पर इनके परिजन भी अस्पताल उपस्थित आए, जहां से घायलों को अपने साथ उपचारार्थ ले गए तथा जो 3 मृतक थे, इनके संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की गई तथा शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। साथ ही इसमें मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। घटना जिस कार ने कारित की थी उसे कब्जे में लिया गया है तथा चालक को भी हिरासत में लेकर इसमें पूछताछ की जा रही है। जो प्राथमिक मेडिकल चालक का हुआ उसके आधार पर उसका नशे में होना पाया गया है घटना के समय। प्रकरण में शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपीएससी की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ परीक्षा उत्तीर्ण कर फफराना गांव के यथार्थ बने असिस्टेंट कमिश्नर। उनकी इस कामयाबी पर ग्रामीणों ने उन्हें बुके देकर उनका अभिनंदन किया। यथार्थ आपको ये कामयाबी मिली है, पहले सबसे पहले उसके लिए बधाई आपको। धन्यवाद। और आप इस परीक्षा के बारे में बताएं, कैसे आपने तैयारी करी और कहां से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, प्रेरणा स्रोत तो शुरू से ही मेरे मामा जी हैं, इन्होंने इनके अथक प्रयास, इनकी मेहनत उसी का नतीजा है। ग्रेजुएशन के बाद मैं मुखर्जी नगर और फिर राजेंद्र नगर में जाके मैंने परीक्षा की, यूपीएससी की तैयारी करी। तो यूपीएससी के शुरू के 2 प्रयासों में विफल भी रहा। उसके बाद फिर मैं रेलवे में अकाउंट असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ, सेंट्रल रेलवेज में, मुंबई। तो यूपीएससी की परीक्षा फिर मैं ये जो जिसमें मैं सफलता मुझे हासिल हुई है, ये मुझे थर्ड अटेम्प्ट था आपका? हाँ जी, ये ईपीएफओ, यूपीएससी ईपीएफओ की परीक्षा थी। तो जब मैं ट्रेनिंग पे था, अपनी ज्वाइन कर चुका था, उसके बाद मैंने तैयारी करी और तभी फिर सफलता प्राप्त हुई और सभी के आशीर्वाद से। और मैं तो अपनी सफलता का श्रेय, जो मुझे लगा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प, ये 2 मूल मंत्र मुझे लगते हैं। जो आप जॉब में थे जी, इसके बावजूद आपने कितना टाइम दिया पढ़ाई के लिए, क्या थोड़ा बताइए? देखिए, मेरी जो जॉब है, सैटरडे संडे मुझे ऑफ रहता था, तो मैंने अपना जो वीकेंड है इसी चीज के लिए बिल्कुल सुनिश्चित करके रखा हुआ था कि मुझे पढ़ना ही है। उसके अलावा शाम को 3 घंटे, क्योंकि तैयारी मैं पहले ही कर चुका था, एक फाइनल टचअप की जरूरत थी और जो राइटिंग है और जो जीएस है उसके मैं टच में रहा कॉन्टिन्यूसली। और शाम को 8 से 11-12 बजे तक डेली मेरा होता, और शनिवार इतवार इसी के लिए मैंने अपने जो है बिल्कुल सुनिश्चित करके रखी है। इस तैयारी में आपको सोशल मीडिया, जैसे आज प्रचलित है और माना जाता है, सोशल मीडिया का कितना आप मानते हैं? देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज भी है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन मैं अपने उसमें बताऊं तो मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, ना मैंने कभी फेसबुक यूज करी है, ना कभी इंस्टाग्राम। हाँ, मेरा मन था, लेकिन चूंकि मुझे कभी बायोग्राफी में लिखने के लिए कुछ अच्छा नहीं लगा, तो एक मेरा संकल्प था कि एक बार जब यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, ईपीएफओ का एग्जाम जब क्लियर हुआ, तो अब मेरी इच्छा है कि अब जरूर मैं सोशल मीडिया पे आऊंगा, ताकि जो मेरे विचार हैं वो लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, यथार्थ आप शारीरिक रूप से भी एकदम फिट नजर आ रहे हैं जी। खेल कूद में क्या आपकी रुचि है और कितना रहा है और क्या कहना चाहेंगे? जी, खेल कूद में बिल्कुल रुचि है, लेकिन खेल कूद एक पार्ट टाइम रूप से, कभी कभी, क्योंकि शारीरिक आप जितना भी परिश्रम करोगे वो मानसिक पे तो उसका प्रभाव आता ही है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं जी, तो क्या कितना आपको संघर्ष करना पड़ा? यहाँ से स्कूल भी जाते होंगे, 4-5 किलोमीटर रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, ग्रामीण जो मेरा है पृष्ठभूमि, परिवेश भी, मुझे तो लगा कि ये मेरे लिए पॉजिटिव रहा, क्योंकि शुरू से ही संघर्ष जिसे लोग कहते हैं वो मुझे मतलब
एक इस तरीके से लगा कि भाई ये करना ही है, हमारी सोच ऐसी थी। तो स्ट्रगल जिस चीज को लोग कहते हैं वो मुझे एक ये शुरू से ही बचपन से ही आदत हो गई थी। दूसरा, मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मेरे मामा जी थे, इन्होंने ही शुरू से स्कूल में लाना ले जाना हर चीज। एक इनकी एक बड़ी अच्छी सोच रही जिसका मुझे बहुत फायदा मिला कि कभी भी कॉन्फिडेंस इन्होंने नहीं डाउन होने दिया। कहीं भी किसी भी सर्कल में कितने भी एजुकेटेड सर्कल में मैं बैठा, मैंने स्कूल में भी काफी कंपटीशन दिए, शांति पीठ को हरिद्वार वाले होते हैं या फिर लायंस क्लब वाले होते हैं, तो उसमें कभी भी इन्होंने मेरा मनोबल नहीं डाउन होने दिया। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो ग्रामीण परिवेश वाली बात है, मुझे पॉजिटिवली इसने इम्पैक्ट किया है। थैंक यू।